18 दिसंबर से बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी छात्र प्रीलिम्स की परीक्षा फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन पर राजनीतिक रंग इसलिए चढ़ा क्योंकि अलग अलग पार्टियां, आपने देखा, अलग अलग पार्टियां छात्रों की इस मुहिम में शामिल हो रही हैं। इसे बिहार के चुनावी सीजन से जोड़ा जाना स्वाभाविक है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। पप्पू यादव के समर्थक रेल रोड जाम कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर खुद ही छात्रों के बीच बैठकर उस मुहिम का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में उन पर एफआईआर तक हो गई है। लोगों ने कहा कि छात्रों पर लाठी डंडे चले तो प्रशांत किशोर वहां से भाग गए, लेकिन प्रशांत किशोर ने दिखाना चाहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर छात्रों के साथ 2 जनवरी से आमरण अनशन पर वो बैठ गए। बार बार पुलिस प्रशासन सरकार को ललकारते हुए कहते हैं और कर लो गिरफ्तार, कर लो एफआईआर, ले लो मुझ पर एक्शन। हमने उकसाया तो हमको आके गिरफ्तार कर लो, हम यहीं खड़े हैं, हम कोई ढाका गए नहीं हैं, पटना में खड़े हैं, आप इतने लोग आगे खड़े हैं, कोई हम सुरक्षा लेके चलते नहीं, आओ यहीं पकड़ लो। वहाँ 2-5 घंटा खड़े थे, वहीं प्रशासन पकड़ लेता, वहीं लाठी चला देते। अगर हम गलत कर रहे हैं तो लाठी हम पर चला के देख लो। जब तक एफआईआर नहीं हुई थी तब भी पीके के तेवर ऐसे ही थे और अब तेवर दोगुने हो गए हैं। छात्रों के प्रदर्शन में आमरण अनशन पर बैठे पीके तो बार बार प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं प्रशासन सिर्फ उन पर अपना टाइम वेस्ट कर रही है, बेकार कर रही है। कार्रवाई दोबारा करेंगे तो मैं फिर 2 दिन बाद आकर धरने पर बैठ जाऊंगा। प्रशासन तो बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई मेरे पे एफआईआर पहले उन्होंने किया ही हुआ था, तो अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो उसी पे कर लेते। अब दोबारा किया है, फिर आके कर ले कार्रवाई, उससे क्या हो जाएगा? कार्रवाई करोगे फिर 2 दिन के बाद फिर बैठ जाऊंगा। दरअसल प्रशांत किशोर अपने करीब 150 कार्यकर्ताओं के साथ पटना के गांधी मैदान में धरना दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पटना उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में जगह चिन्हित की गई है। 7 सालों से आपको बता दें सभी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उसी चिन्हित जगह पर धरने करती रही है, लेकिन आरोप है कि प्रशांत किशोर बिना परमिशन के, बिना अनुमति के धरने पर बैठ गए। प्रशासन के मुताबिक अनुमति के प्रतिबंधित और अनअधिकृत स्थल पर धरना देना गैर कानूनी और स्थापित परंपराओं के विपरीत है। एफआईआर दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया कि गर्दनी बाग में इस प्रदर्शन को शिफ्ट करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत किशोर लेकिन झुकने के मूड में नहीं दिखाई दिए। कह रहे हैं दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसान सड़कों पर बैठे हैं, वो उन्हें सड़क पर बैठने का परमिशन किसने दिया? धरना प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पे बैठ नहीं सकते। किसने कहा ये बात? ये कानून किसने बनाया है? दिल्ली में किसान आज महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको केंद्र सरकार ने परमिशन दिया है कि दिल्ली सरकार ने परमिशन दिया है, या आप ये कह रहे हैं बिहार के अधिकारी की दिल्ली की सरकार को कोई समझ नहीं है? आप मुझे बताइए कि दिल्ली में जो किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कर रहे हैं, उनको परमिशन सड़क पर बैठने का किसने दिया है? उनको पकड़कर क्यों नहीं सरकार अरेस्ट कर रही है? और अगर दिल्ली के सड़कों पर कोई प्रदर्शन कर सकता है तो बिहार के गांधी मैदान में कोई क्यों नहीं बैठ सकता है? हमको यहाँ हल्ला हंगामा कर नहीं रहे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर वो दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हैं तो हम पटना के गांधी मैदान में क्यों नहीं कर सकते? दरअसल प्रशांत किशोर की बीपीएससी के आंदोलन में एंट्री 6 दिसंबर को हुई थी। छात्रों को लाठी डंडे पड़े तो पीके ने कह दिया अगर छात्र मार्च को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो वो छात्रों में सबसे आगे रहेंगे और लाठी डंडे खाएंगे। 28 दिसंबर को भी पीके छात्रों के धरने में पहुंचे। रविवार को
यानी कि 29 को गांधी मैदान में छात्र संसद आयोजित करने की घोषणा भी कर दी। भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने छात्र संसद को परमिशन देने से इनकार कर दिया। उधर 29 दिसंबर को अभ्यर्थी गांधी मैदान में पहुंच गए, साथ साथ पीके की भी एंट्री हो गई। छात्रों का कहना था कि वो प्रशांत किशोर के ही कहने पर गांधी मैदान पहुंचे थे। इस बीच पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने के कोशिश में उन पर लाठी डंडे बरसा दिए। वाटर कैनन की बारिश जो है वो छात्रों पर हुई और ये सब हुआ तो छात्रों का गुस्सा पीके पर ही फूट गया था। छात्रों के मसीहा बनने की कोशिश में पीके विलन बनते हुए नजर आ रहे थे। छात्रों और पीके के बीच खूब बहसबाजी की वीडियो जो है वो भी सामने आई थी। वीडियो में छात्र पीके को कह रहे हैं कि आपकी वजह से दिक्कत हो गई। जवाब में पीके भी आपा खो बैठते हैं और कहते हैं जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे क्या। अगर आपको जाना होगा दिक्कत हो जाता मेरा नाम उधर पुलिस ने प्रशांत किशोर पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। उन पर आरोप लगा कि पीके ने अभ्यर्थियों को उकसाया, सड़क पर जाकर हंगामा करने के लिए प्रेरित किया। प्रशांत किशोर समेत 21 से ज्यादा नामजद और 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। जनस्वराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती के खिलाफ भी एफआईआर की गई थी। पीके चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। अपनी जनस्वराज मुहिम के जरिए दिखाते रहे कि क्यों बिहार के नौजवान को रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। उनके निशाने पर लगातार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो हैं वो रहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ पीके कॉमन अटैक करते हुए जरूर नजर आते हैं। बिहार चुनाव में जीत का दावा करते हैं। जीतने की गुंजाइश तो दूर है, लेकिन वोट कटवा बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल चुनावी मोड में घूम रहे हैं पीके और बार बार उनसे यही सवाल हो रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने का, हिस्सा बनने का केवल आप इसलिए बने क्योंकि बिहार में चुनाव है। उस पर पीके फिर डटकर ये जवाब देते हैं। अरे ये सवाल पूछते पूछते आप लोग थक गए। एक ही सवाल खींचे जा रहे हो। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।